दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं संस्कृत भाषा यानी भाषा सेकेंड से कुछ 30 प्रश्न जो यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 31 का क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदस्य तापो न शोभयति मारुतः। तो दोस्तों पूछ रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ का श्लोक है। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का यह है श्लोक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों द्वंद्व समास में आप जानते ही हैं कि माता पिता भाई बहन यह सब होता है, अर्थात कि योजक चिन्ह होता है बीच में और एक शब्द दूसरे के विलोम होते हैं। प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास से पहला पद प्रधान होता है और इसमें संख्यावाची द्विगु अव्ययी भाव समास दिया हुआ है। 4 नंबर पर दीर्घ समास दिया हुआ है। तो संख्यावाची द्विगु होता है। त्रिवेणी यानी 3 वेणी, यानी जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं त्रिवेणी कहते हैं। यह प्रयागराज में आपके है। तो आपका 1 नंबर पर द्वंद्व दिया है, 2 नंबर पर तत्पुरुष दिया है, 3 नंबर पर यह व्ययी भाव समास दिया है, 4 नंबर पर द्वंद्व दीर्घ समास दिया है। तो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती है त्रिवेणी हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। 1 नंबर है भारवी, 2 नंबर पर है कालिदास, 3 नंबर पर बाणभट्ट, 4 नंबर पर है दंडी। तो दोस्तों 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए भारवी जी प्रसिद्ध हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, यानी जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है उस अलंकार को हमें ढूंढना है। तो उपमा में तो एक दूसरे की तुलना की जाती है और रूपक में उपमेय में उपमान का अभेद प्रदर्शित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका रूपक हो जाएगा, 2 नंबर। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी मैं बतला देता हूँ आपको। मन मानव, जन जानव, मानव जानव उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। अगर यह शब्द आ जाते हैं तो आप जान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बारे में भी बतला दे रहा हूँ। जब एक ही शब्द या व्यंजन बार बार रिपीट करता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 पे, अहिंसा परमो धर्म यह वाक्य लिया गया है वेद से, रामायण से, गीता से, चौथा नंबर है महाभारत से। तो 35 का चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा अहिंसा परमो धर्म। यह जो है महाभारत से लिया गया है। करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा उसके लिए पूछ रहा है।
तो 36 का आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृ होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विद्या अमृतम श्रुते, यह वाक्य लिया गया है। एक नंबर है ईशावास्य उपनिषद से, 2 नंबर पर कंष्टोपनिषद से, 3 नंबर पर छांदो ज्ञानोपनिषद से, 4 नंबर पर एकोपनिषद से। दोस्तों इसका 37 का करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पठिता में धातु प्रत्यय है, पठिता में धातु प्रत्यय है कौन सी, उसको आपको पहचानना है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 1 नंबर पर पठ धन कत्वा, 2 नंबर पर पठ धन क्वत, 3 नंबर पर पठ धन ज्ञान, 4 नंबर पर पठ धन लिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, पठ धन क्वत। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं। 1 नंबर पर है संधि, 2 नंबर पर है अव्यय, 3 नंबर पर है कारक, 4 नंबर पर है प्रत्यय। तो 39 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। एक चीज के साथ और भी जान लीजिए, कभी कभी कारक के प्रकार पूछ लेता है। तो कारक के प्रकार यहाँ आपको मैं बतला दूं, 6 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। 1 नंबर पर दे रहा है कि कंठ से, 2 नंबर पर दे रहा है तालु से, 3 नंबर पर देख रहा है मुख नासिका से, 4 नंबर पर दे रहा है दंत से। दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर आपका ढूंढना है। तो 3 नंबर हो जाएगा, मुख और नासिका को मिला करके अनुनासिका वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 3 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है या संख्या होती है। 1 नंबर पर दिया है 13, 2 नंबर पर दिया है 14, 3 नंबर पर दिया है 15, 4 नंबर पर दिया है 16। तो दोस्तों 41 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एक वचन का रूप है। 1 नंबर पर दिया है द्वितीया एक वचन, 2 नंबर पर दिया है चतुर्थी बहुवचन, 3 नंबर पर दिया है तृतीया एक वचन, 4 नंबर पर दिया है तृतीया द्विवचन। तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, तृतीया एक वचन का है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ है। 1 नंबर पर 18, 2 नंबर पर 28, 3 नंबर पर 38, 4 नंबर पर 48। तो इसमें करेक्ट आंसर का ढूंढना है। तो 43 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टाविंशति। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बतला दूं, 8 माने 8, विंशत माने 20, अर्थात 20 और 8 28, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। महाकवि काली द्वारा रचित ऋत संहारम कहलाता है। क्या चीज कहलाता है। कालिदास जी ने जो रचना किया है ऋत संहार को महाकाव्य कहते हैं।
कि खंड काव्य कहते हैं, कि तीसरे नंबर पर दिया गीत काव्य कहते हैं, कि चौथे नंबर पर नाटक दिया है नाटक कहते हैं। दोस्तों 44 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, गीत काव्य कहते हैं ऋतुसंहारम को। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार को गीत काव्य कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार हैं। 1 नंबर पर दे रहा है भवभूति, 2 नंबर पर दे रहा है कालिदास, 3 नंबर पर है दंडी, 4 नंबर पर भारवी। तो 45 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी जी हैं। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एकोनविंशति शब्द का अर्थ है, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है 46 नंबर का आपको आंसर ढूंढना है। 1 पर दे रहा है 21, 2 नंबर पर 19, 3 नंबर पर 51, 4 नंबर पर 91। तो दोस्तों एकोनविंशति को पहले समझते हैं। आपका 46 का करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। एकोनविंशति, विंशति माने 20 होता है, एकोनविंशति अर्थात 20 में एक कम की बात हो रही है। यहाँ पर एकोनविंशति का मतलब होता है 20 में एक कम, अर्थात 19 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। 1 नंबर पर सच्चदंतचरितम, 2 नंबर पर सत्यदंतचरितम, 3 नंबर पर दे रहा सच्चदंतचरितम, 4 नंबर पर दे रहा सत्यदंतचरितम। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। सत्यदंतचरितम बराबर सच्चरितम होता है। करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? 1 नंबर पर पाणिनि ने, 2 नंबर पर है पतंजलि ने, 3 नंबर पर है श्री वरदाचार्य जी ने, 4 नंबर पर है कालिदास जी ने। तो दोस्तों 48 का करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसकी रचना, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना श्री वरदाचार्य जी ने किया है। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। और इन्होंने बहुत से संस्कृत के व्याकरण को भी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तव वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए पर दिया है कंठ, 2 पर दिया है तालु, 3 नंबर पर दे रहा है दंत, 4 नंबर पर दे रहा है ओष्ठ। तो 50 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। त थ द ध न यानी पूरा त वर्ग जो होता है दंत कहलाता है। तो यह तीसरा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री है। यह बहुत बार हमारे और आपके द्वारा प्रयोग किया जा चुका है। इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है यह। बहुत बार यूपी टेट सी टेट में पूछा जा चुका है। 1 नंबर पर है फ्लैश कार्ड, 2 नंबर पर है लिक्वाफोन, 3 नंबर है टेप रिकॉर्ड, 4 नंबर पर रेडियो। तो यह सब तीनों 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर ऑडियो प्रोसेसिंग की क्रिया वाले उपकरण हैं। और फ्लैश कार्ड आपका अलग है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
तमः का विलोम शब्द है। अगर आप अर्थ जानते होंगे तभी इसका विलोम शब्द बता पाएंगे। आप इसको ट्रिक कर लीजिए, मैं तो बतला ही रहा हूं। 1 नंबर पर है अधर्म, 2 नंबर पर निषेध, 3 नंबर पर है प्रकाश, 4 नंबर पर सुलभ। तो 1 नंबर पर धर्म है। 51 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर हो जाता है। तो तमर माने अंधकार होता है, तो यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, यानी प्रकाशमय हो जाएगा। तो तीसरा नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10 कुमार चरितम के उच्छ्वासों की संख्या है। 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की कितनी संख्या है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। 1 नंबर पर दे रहा है 8, 2 नंबर पर दे रहा है 5, 3 नंबर पर दे रहा है 7, 4 नंबर पर दे रहा है 10। तो 10 कुमार चरितम के उच्छ्वासों की संख्या 8 है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। उपसर्ग कितने होते हैं? 1 नंबर पर दे रहा है 15, 2 नंबर पर दे रहा है 20, 3 नंबर पर दे रहा है 27, 4 नंबर पर दे रहा है 22। तो 53 का आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दष्टोष्ठ है? ए दे रहा है व, 2 दे रहा है म, 3 दे रहा है प, 4 दे रहा है क। तो दोस्तों 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा व। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो यह काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप जानते ही हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका टिक किया हुआ प्रश्न गलत आता है, आंसर गलत आता है, तो आप ध्यान से इसको रखिएगा, क्योंकि यह आने वालों की श्रेणी में प्रश्न हो सकता है। 1 नंबर पर 18, 2 नंबर पर 20, 3 नंबर पर 15 और 4 नंबर पर 24। अगर आपने 1 नंबर पर टिक लगा रखा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात पुराणों की संख्या 18 होती है। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्यायवाची है। पहले तो आपको यह जानना होगा कि अरविंद में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 नंबर पर नीरम, नीरम माने जल का कह रहा है। 2 नंबर पर दे रहा है गगनम, गगन दे रहा है। 3 नंबर पर दे रहा है वायु, यानी पवन की बात की गई है। 4 नंबर पर कमल, कमल का फूल की बात की गई है। तो अरविंदम माने कमल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? 1 नंबर पर समूह, 2 नंबर पर है सम, 3 नंबर पर है स, 4 नंबर पर है सम। तो संस्कृतम शब्द के निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है, इसको आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर पर हो जाएगा, सम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपगम्यम में कौन सा समास है? 1 नंबर पर है तत्पुरुष समास, 2 नंबर पर अव्ययभाषा, 3 नंबर पर कर्मधारय, 4 नंबर पर दिगु। तो जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मधारय समास होता है और संख्यावाची दिगु समास होता है। तो नेक्स्ट पर आप 2 ऑप्शन आपको बचा हुआ है,
दो ऑप्शन में आपको को ढूंढना है। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उष्ण व्यंजनम, उष्ण व्यंजन है, जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, सुने भी कभी रहे होंगे। टिक लगाइए इसमें फटाफट आप सभी कि कौन सा उष्ण व्यंजन है। 1 नंबर पर दे रहा है य व र ल, 2 नंबर पर दे रहा है च छ ज झ य, 3 नंबर पर दे रहा है प फ ब भ, 4 नंबर पर दे रहा है स स स ह। तो जो जिन शब्दों को बोलने पर मुंह से हवा निकलती है, गर्म हवा से निकलती, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो स और ह। तो इसमें उष्ण व्यंजन 4 आपके होते हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और यह आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है, क्योंकि यह यूपी टेट में आए हुए प्रश्नों से उठाया लिया गया था। तो आपके 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। 31 से 60 तक 30 प्रश्न आपके पूरे हुए, इसको आप देख लीजिए। राजा दिलीप के पत्नी का नाम है, राजा दिलीप के पत्नी का क्या नाम था, वह बतलाना था आपको। तो 1 नंबर पर दे रहा इंदुमती, 2 नंबर पर दे सुदक्षिणा, 3 नंबर पर लक्ष्मी, 4 नंबर पर मित्र में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुदक्षिणा। अब दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर वीडियो पूरी हुई। आपको फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़े आपके लाइक करने से। और किसी दोस्त को अगर ज़रूरत हो तो आप उसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। कल की वीडियो में फिर हम आपके सामने मिलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान से कल की वीडियो होगी।